हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषा। इससे पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण और उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, ये 2 वीडियो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा वीडियो देखेंगे। इसमें देखेंगे हम राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषा। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार व उसकी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन बताया गया है। लेकिन अनेक आधुनिक वैज्ञानिक इन परिभाषाओं को अपूर्ण बताते हैं। जिस प्रकार परंपरागत भौतिक शास्त्र का स्थान नाभिकीय भौतिक शास्त्र ने ले लिया ताकि अणुबम की राह से आणविक युग आ सके, उसी प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्थान आधुनिक राजनीति विज्ञान ने ग्रहण कर लिया ताकि हम अणुयुग के खतरों से मानव की रक्षा कर सके। यह किसने कहा था? यह किसका कथन है? यह है लियो स्ट्रॉस। वॉल्टर बेंच, कोट, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस आदि ने राजनीति के यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया था। और ये है MMI यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1925 ईस्वी में चार्ल्स इमेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु नवीन तथा वैज्ञानिक तकनीकी की प्रयोग हेतु बल दिया। इस प्रकार 1930 में हेराल्ड विन ने अपनी पुस्तक साइकोपैथोलॉजी व पॉलिटिक्स में राजनीति घटना और क्रियाओं की व्यवस्था करने के लिए फ्रॉइड के मनोविज्ञान को आधार बनाया। परंपरावादी राजनीति विज्ञान से आधुनिक राजनीति विज्ञान तक की विकास प्रक्रिया में द्वितीय विश्व युद्ध की घटना का विशेष महत्व है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही परंपरागत राजनीति विज्ञान था जो आधुनिक विज्ञान बना था। अतः 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका विद्यालय में कार्य कर रहे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान को दार्शनिक अध्ययन पद्धति से मुक्त कराने पर बल दिया और इस अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत राज्य शासन के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व क्रियाकलापों के साथ साथ उनकी प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ये है MMI यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक डेविड स्टन, चार्ल्स इमेरियम, लासवेल, कैटलिन अलेक्जेंडर, हार्ड कैप्लॉन आदि हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? यह एग्जाम में आता है और हम देखेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? राजनीति विज्ञान को परंपरागत परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में से कुछ ने इन संस्थाओं का मानव जीवन के संदर्भ में अध्ययन करने पर बल दिया है। ये परंपरागत परिभाषाएं मुख्यतः शासन की रचना, कार्यप्रणाली के कानून एवं सैद्धांतिक अध्ययन पर बल देती है और राजनीतिक और गैर राजनीतिक शक्तियों की उपेक्षा करती है जो शासन और उसकी कार्यप्रणाली को व्यवहार में प्रभावित करती है। अतः आधुनिक विचारकों का मानना है कि परंपरागत परिभाषाएं स्वयं में अपूर्ण है क्योंकि यह राजनीति में औपचारिक और संस्थागत अध्ययन पर बल देती हैं, वास्तविक और यथार्थवाद अध्ययन पर नहीं। राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी विचारधाराएं यह देखेंगे अब हम।
सबसे पहली विचारधारा है यथार्थवाद। यथार्थवाद, जिसे अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं, इसका अर्थ है वास्तविकताओं से जुड़ा होना। दूसरी है व्यक्तिवाद। वह सिद्धांत जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है और व्यक्ति को आत्म निर्णय लेने है व आत्मनिर्भर बनने हेतु सशक्त बनाने की बात करता है। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। वह अपना अच्छा बुरा अपने खुद के निर्णय के आधार पर तय कर सकता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता छोड़ देना, बंदी से नहीं लगाना। व्यक्ति को राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहिए। यह व्यक्तिवाद में आते हैं अपने पॉइंट। आदर्शवाद है। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। आदर्शवाद का मूल शब्द है आइडियलिज्म, जिसका अर्थ विचारवाद है। परंपरावादी दृष्टिकोण आदर्शी सिद्धांतों के निर्माण में सहायक तो होता है, लेकिन इसके आधार पर ठोस तथ्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यह एक कोरी कल्पना है। चौथा पॉइंट है उदारवाद। उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देता है, मानव की सकारात्मक दृष्टि, सुरक्षा आदि। मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार, पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। इसका अर्थ है पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर दो। छठा है हमारा सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग जो किसी पर निर्भर है। अब हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है। पहला है राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन कराता है। यानी कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन किन दृष्टिकोण में किया जाता है। राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मानव क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह इसका पहला पॉइंट है। दूसरा है राजनीति विज्ञान मानव की शक्ति का अध्ययन करता है। तीसरा है राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। चौथा है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है। अब पहला देखेंगे राजनीति विज्ञान मानव की क्रियाओं का अध्ययन करता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा इससे संबंधित राजनीतिक वर्ग, राजनीतिक व गैर राजनीतिक कारकों का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन। कुछ आधुनिक विचारकों का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार एवं उसकी गतिविधियां मुख्य रूप से शक्ति तत्व पर निर्भर होती हैं। लासवेल, मेरियम, कैटलिन आदि विद्वान राजनीति शास्त्र की परिभाषा शक्ति के विज्ञान के रूप में देते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। लासवेल के अनुसार राजनीति शास्त्र के प्रश्न हैं कौन, क्या, कब और कैसे। पिनोक एवं स्मिथ के शब्दों में राजनीति शास्त्र किसी भी समाज में उन सभी शक्तियों, संस्थाओं एवं ढांचाओं से संबंधित है जिन्हें उस समाज में सुव्यवस्था की स्थापना व पोषण हेतु तथा मतभेदों को दूर करने हेतु सर्वाधिक अंतर्भावी अंतिम शक्ति माना जाता है। केपलोन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण, उसकी साझेदारी से संबंधित है। राजनीतिक विज्ञान व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार राजनीतिक शास्त्र संपूर्ण समाज तथा सामाजिक पद्धति का एक अभिन्न अंग है। राजनीति शास्त्र समाज की समस्त क्रियाओं का अनुभव कराता है, इसलिए मनुष्य के बीच संबंधों में व्यस्त उनके विभिन्न व्यवहारों को, जिन्हें राज व्यवहार कहा जाता है, उनका समस्त योग राजनीतिक शास्त्र है। राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के द्वारा राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार, संविधान, कानून, इनके अध्ययन के स्थान पर निम्न विषय के अध्ययन पर बल दिया जाता है। सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाएं, इन प्रक्रियाओं को प्रकट करने वाले विभिन्न अंगों के मध्य संबंध, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार आदि। राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन।
कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र को निर्णय निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन कराने वाला विज्ञान बताते हैं। विगत कुछ वर्षों से राजनीति विज्ञान में नीति निर्धारण की प्रक्रिया का विशेष अध्ययन होने लगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पद्धति के समर्थक हैं आमंड, स्टन व एप्टर आदि। निर्णय निर्माण मानव जीवन का सार है। यदि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है तो सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण प्रक्रिया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ जो यथार्थवादी है। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, इसको स्वीकार नहीं करता है और न ही राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन करना पसंद करता है। आधुनिक राजनीति शास्त्रों के अनुसार राजनीति विज्ञान के प्रमुख विषय निम्न हैं। मनुष्य और उसका राजनीतिक व्यवहार, समूह प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, राजनीतिक मूल्य, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सर्वेक्षण, राजनीतिक सिद्धांत, विचारक समाज शास्त्र। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की पद्धतियाँ, यानी आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कौन कौन सी पद्धतियों के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण को पढ़ा जाता है। पहली है वैज्ञानिक उपागम, दूसरा है व्यवहारवादी उपागम, तीसरा है अंतः अनुशासनात्मक उपागम, चौथा है मनोवैज्ञानिक उपागम। वैज्ञानिक उपागम राजनीति शास्त्रों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए समाज को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। इसके समर्थक हैं डेविड स्टन, आमंड। व्यवहारवादी उपागम इस पद्धति के अंतर्गत राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीतिक विश्लेषण में समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर इस सिद्धांत के निर्माण का प्रयास किया है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक उपागम। इस उपागम के समर्थक हैं मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से राजनीतिक सामाजिक सिद्धांतों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इस पद्धति के समर्थक हैं लॉसवेल और फायड। अंतर अनुशासनात्मक उपागम इस पद्धति के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए तालिकाएं, ग्राफ, तकनीकी सर्वेक्षण, सांख्यिकी, शोध, सिद्धांत निर्माण तथा गणितीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अतः आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवनात्मक व क्रियात्मक है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्य, विवरणों तथा कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। पहली विशेषता है वैज्ञानिकता, दूसरी विशेषता है व्यापक समस्याओं व मूल्यों का समाधान, अध्ययन मुक्तता, मूल्य मुक्त अध्ययन, यथार्थवादी व्यवहार परत अध्ययन पर बल, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल, एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय, पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावली का प्रयास, शोध व सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंध। सबसे पहले देखेंगे वैज्ञानिकता। आधुनिक वैज्ञानिक अपने अध्ययनों को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। ये राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करना चाहते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञानों से नए नए नियम लेकर इसे अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। मूल्य मुक्त अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देता है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक शास्त्र को वैज्ञानिक व सटीक विषय बनाना है। इसलिए राजनीति विज्ञान विश्लेषण में मानवीय मूल्यों, नैतिकता, स्वतंत्रता और भ्रातृ तत्व को स्थान नहीं देता है। ये केवल उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपना विषय बनाता है जिन्हें देखा गया है या देखा जा सकता है। अन्य अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल। आधुनिक वैज्ञानिक राजनीति शास्त्र को समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विषयों से संबंधित करना चाहता है, जिसके कारण राजनीति शास्त्र
में बहुत सी ऐसी प्रवृत्तियां आ गई हैं जिसके कारण राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान तथा राजनीति मनोविज्ञान जैसा लगने लगा है। पूर्णतया नई राजनीति शब्दावली का विकास। इसके अंतर्गत कई नई शब्दावलियों के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाने लगा है, जैसे राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीति विकास के रूप में, राजनीति आधुनिकीकरण के रूप में, राजनीति संस्कृति के रूप में, राजनीतिक सामाजिकरण के रूप में। शोध व सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंध है। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। आधुनिक राजनीति शास्त्रों का उद्देश्य राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक मॉडल को विकसित करना है और इसी आधार पर राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों के संबंध में खोज करते हैं, क्योंकि शोध व सिद्धांत एक दूसरे के बिना अर्थहीन हैं। अध्ययन मुक्तता। आधुनिक वैज्ञानिक अब परंपरावाद को छोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां उपलब्ध हो, चाहे वे समाजशास्त्र में हो या अर्थशास्त्र में, धर्म के विरोध में, अर्थशास्त्र धर्म के विरोध में हो, अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र तथा विश्व से संबंधित हो, इन सब का राजनीति शास्त्र में अध्ययन किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर बचपन युवावस्था पर भी सर्वेक्षण व शोध कार्य किए जाते हैं। यथार्थवादी व्यवहार परत अध्ययनों पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान यथार्थवादी व तथ्यपरक पर अध्ययनों पर बल देते हैं। राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन सामान्यतः ऐतिहासिक, विधिगत, संस्थागत से संरचना तक सीमित रहे हैं और आदर्शवादी पद्धति के कारण परंपरागत दृष्टिकोण बहुत अधिक सीमा तक सैद्धांतिक समस्याओं में उलझा रहा है। परंतु आधुनिक विज्ञान दृढ़ विश्वास है कि राजनीति अध्ययन का व्यवहारिक राजनीति सीधा संबंध होना चाहिए। ब्राइस ने अपनी पुस्तक अमेरिका कॉमनवेल्थ 1888 की रचना में अपना उद्देश्य बताया है कि अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसे वे हैं। इस फीलिंग्स को उन्होंने 1924 में अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में व्यक्त किया कि सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य और तथ्य। आधुनिक वैज्ञानिक ने इस बात की खोज प्रारंभ की और इस संविधान का स्वरूप, चाहे जो कुछ भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत कहाँ स्थित है, किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, जनता का राजनीतिक व्यवहार कैसा हो, परंपरागत अध्ययन कानूनी व संस्थागत। अब उसका स्थान राजनीतिक समस्याओं की प्रवृत्ति ने ले लिया है और राजनीतिक दल, दबाव, गुट, संचार के साधन, मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किया जाने लगा है। एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में अध्ययन। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों की एक कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि वह विभिन्न विषयों को उचित दिशा निर्देश दे सके। व्यापक समस्याओं एवं मूल्यों का समाधान। व्यवहारवादी क्रांति में ऐसा लग रहा था कि राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर पूरी तरह से अराजकतावादी विज्ञान बन जाएगा और किताबों में बंद हो जाएगा, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी युग ने अपने आप को मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से संबंधित रखा, क्योंकि वह अपने निष्कर्ष का लाभ केवल शैक्षणिक जगत तक ही सीमित नहीं, बल्कि उससे लेकर राजनीतिज्ञों और नीति निर्माताओं व नागरिकों को पहुंचाना चाहते हैं, और वह सामूहिक रूप से वर्तमान विषय की राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करने में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अब हम ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे बीए के लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के लिए भी होता है और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इन नोट्स को दोनों तरह से ही तैयार कर सकते हैं। ये दोनों तरह से ही तैयार किए गए हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीए फर्स्ट ईयर के लिए भी है। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस यानी
राजनीति विज्ञान के मूल आधार। ये चैप्टर ये बुक है, इससे जैसे भी कंपटीशन एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं, शक्ति, राज्य व्यवस्थाओं एवं निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का नवीनतम विकास उत्तरवाद के रूप में हुआ है और इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों को उचित स्थान दिया है। प्रश्न नंबर 2, राजनीति विज्ञान की परंपरागत तथा आधुनिक परिभाषाएं किस प्रकार अलग हैं? परंपरागत राजनीति विज्ञान के विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार के अध्ययन का विषय मानते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक राजनीति विज्ञान को शक्ति एवं सत्ता का विज्ञान मानते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य नहीं अपितु व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। प्रश्न नंबर 3, 2 कारण बताइए कि राजनीति विज्ञान को कला क्यों कहा जा सकता है। पहला कारण है ज्ञान को वास्तविक जीवन में प्रयोग करना ही कला है। इस मापदंड से राजनीति विज्ञान निश्चित ही एक कला है, क्योंकि यह हमें आदर्श नागरिक बनाना सिखाता है। दूसरा कारण है राजनीति विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है, क्योंकि राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वह कैसा व्यवहार करे, इन समस्त बातों का इसमें प्रतिपादन होता है। राजनीति विज्ञान की आधुनिक अवधारणा के 2 प्रमुख लक्षण लिखे अथवा राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की 4 विशेषताएं लिखे। मानवीय व्यवहार तथा प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल, शक्ति के अध्ययन पर बल, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध स्थापित होना, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाना। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसके क्षेत्र के 4 विषय लिखे। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, यथार्थता का अध्ययन, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। आधुनिक राजनीति उपागम का आरंभ किस विद्वान से माना जाता है? उसकी पुस्तक का क्या नाम है? आधुनिक राजनीतिक उपागम का आरंभ चार्ल्स ई मेरियम से माना जाता है। उनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का अर्थ क्या है? जब शोधकर्ता अपने अध्ययन में नैतिकता, परंपरागत मूल्य एवं निजी अनुभवों को पृथक रखता है तो वह अध्ययन मूल्य निरपेक्ष कहलाता है। अब हम देखेंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन। आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ माना जाता है? दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय माना जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का समर्थक कौन है? स्टन। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ग्राहम वालास। आधुनिक राजनीति विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? मूल्यों पर बल। राजनीति विज्ञान का शक्ति, शासन तथा सत्ता से संबंध है, यह कथन किसका है? रॉबर्ट डहेल। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के आधिकारिक वितरण को कौन से विषय के अंतर्गत मानता है? स्टन। ओर्डगार्ड राजनीति विज्ञान में किसे राजनीति विज्ञान के विषय के अंतर्गत बताते हैं? संघर्ष व समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है, यह कथन किसका है? लासवेल और कापलान। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शक्ति का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ हो, यह किसने कहा है? एमर्सन ने। राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? लिकोक। ये हमारा यहाँ पे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए।